हे गाइस, वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अ, हम बैकएंड अपना अलग सर्वर पे और क्लाइंट साइड हम अलग सर्वर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो शेयर्ड होस्टिंग में कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, मैं ओपन कर लेता हूँ अपना टर्मिनल। और 1 मिनट, ये क्या हो गया? 1 मिनट रुको। मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ZLA। यही हमारा लिंक था ना, जब हमने पिछली वीडियो में अपने माइंड स्टैक के प्रोजेक्ट को हीरोकू पे अपलोड किया था। ठीक है, डिप्लॉय किया था। तो उस टाइम पे हमारा ये यूआरएल बना था और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली वर्क कर रहा था। ठीक है, अब ये रिलोड हो रहा है। ठीक है, और अब ये रीलोड हो गया है। तो हमारा प्रोजेक्ट टोटली मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था। वो सारी चीज़ें अभी भी वर्क कर रही हैं, अभी भी चेक कर सकते हो। बट मैं अभी इसको कुछ चीज़ें हटा दूंगा क्योंकि मैं कुछ चीज़ें करूँगा इसमें और चेंज कर दूंगा उस चीज़ को। अभी देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वो सारी चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से चल रहा था। राइट, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, और लाइक भी कर सकते हो लॉगिन करके पोस्ट को। ठीक है, लाइक वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी वो नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पे दे दिया और मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी आ गई हैं। राइट, मेरी कोई पोस्ट नहीं है, बट मैं यहाँ पे जा करके और इस वाली जो फर्स्ट कमेंट है, वो फर्स्ट पोस्ट है, उसको मैं लाइक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पोस्ट इज़ ऑलरेडी लाइक्ड, मतलब मैंने पहले से लाइक की हुई है। तो ये मैटर तो हो गया। मतलब इसका मतलब ये होगी प्रॉपर तरीके से बैकएंड से मतलब आ रही हैं चीज़ें, तो इसका मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अब जाऊँगा, इसको खोलूँगा VS कोड में, जो हमारा प्रोजेक्ट है। एंड VS कोड में खोलने के बाद यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना आप कि ये हमने किस चीज़ पे डिप्लॉय किया था, हीरोकू पे। बट जो हीरोकू है, मैं उस पर दूसरा अकाउंट, दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करूँगा। ठीक है, क्रिएट नहीं करूँगा मतलब वो इस तरह से कि मैं इसी वाले प्रोजेक्ट से UI हटा दूंगा। ठीक है, ओनली बैकएंड ही रहने दूंगा इस पे। जो हमारा हीरो ग्रुप रहेगा ओनली बैकएंड रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ और जाने के बाद ये बिल्ड किया था हमने सक्सेसफुली। बट एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ प्रॉब्लम करेगा, वो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उस चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन कैसा है और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये चीज़ें नोटिस कीजिए कि जो हमारा बैकएंड है, बैकएंड में चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे नहीं कर रही हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब हम डिप्लॉय करेंगे डिफरेंट चीज़ पे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि उस चीज़ के लिए हम, एक होता है npm कोर्स, CORS, इसको क्या बोलेंगे, कोर्स बोलेंगे। ठीक, कोर्स, कोर्स, कोर्स नहीं बोलेंगे, कोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका ये इसलिए यूज होता है कि अगर हमारा क्लाइंट साइड अगर और कहीं पे पड़ा हुआ है और जिस पे हम प्रॉक्सी सेट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड उसको हमें बैकएंड से कम्युनिकेशन कराना है नोड के। ठीक है, नोड के बैकएंड से क्लाइंट साइड को। तो उस पर क्या होगा, हम इसको यूज कर लेंगे, यूज करके इंस्टेंस बना लेंगे। इंस्टेंस बना करके उसको पर्टिकुलर राउट में चिपका देंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो राउट
हम उस राउट को परमिशन दे देंगे हम उस क्लाइंट से एक्सेस, क्लाइंट साइड से एक्सेस करने की, ठीक है, कि उस वाले राउट को वो एक्सेस कर सकता है क्लाइंट साइड में उस बैक एंड से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने, कॉन्फ़िगरेशन कोर्स डब्ल्यू डायनेमिक ऑर्गेनिक, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कोर्स को रिक्वायर्ड किया, इसको यहाँ पे इंस्टांस बनाया और इस इंस्टांस में सारी चीज़ें मेंशन कर दी, ठीक है। ओरिजिन कॉल बैक, वेट इवेंट, ये, ठीक है। और इन्होंने बता दिया कि जो वाइट लिस्ट है वो इन 2 डोमेन से आ सकती है, ठीक है। मतलब जो रिक्वेस्ट है वो इन 2 ही डोमेन से आ सकती है, और किसी डोमेन से आएगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा बैक एंड, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ करके। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाना और यहाँ पे npm इंस्टॉल कोर्स कर लेना, ठीक है। तो हमारे बैकएंड में ये आ जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और ये ऐड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका वर्जन 2.8.5 है। और अभी मैं क्या करता हूँ, ऐप में जाता हूँ और ऐप में जाने के बाद मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, सॉरी रिक्वायर करता हूँ, कॉन्स्ट cors इक्वल टू रिक्वायर, एंड यहाँ पे सजेशन क्यों नहीं आ रहा भाई, आई डोंट नो कि सजेशन क्यों नहीं आ रहा, CORS सारी चीज़ चाहिए। और अब मैं इसको यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। ये वाला उठा लेते हैं सिंपल तरीके से, और इंस्टांस हमारा बना हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसी को चिपका लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे हमें वो URL सेट करना है जहाँ से रिक्वेस्ट आने वाली है, ठीक है। वाइट लिस्ट का मतलब ये हो जाएगा कि वो हमारे सारे के सारे जो राउट आएंगे जिनसे रिक्वेस्ट आने वाली क्लाइंट साइड से, ठीक है, वो ओनली ब्लैक लिस्ट में हम, बाकी को हम एज ए ब्लैक लिस्ट बोलेंगे जो नहीं है, जिनको हम नहीं जानते, और जिनको हम यहाँ पे परमिशन दे देंगे वो वाइट लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उनसे हम परमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, और यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पर, आई थिंक ऐसे ही है ना, कोर्शिया या ऐसी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आऊँगा, CORS पैरेंथेसिस के अंदर ये दिस एंड इसी को मैं यहाँ पे भी ऐसे करूँगा, राइट, एंड दिस। तो हमने दोनों की परमिशन दे दी है हिट करने की, ठीक है। किस URL को, इस URL को। अब देखो यहाँ पे इतना तो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम वो URL डालेंगे जो हमारा बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक मिनट रुको, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको बताता हूँ। जो हमारा क्लाइंट साइड था वो तो बिल्ड ही है ना, तो ये हिट करेगा, एक मिनट रुको। जो हमारा URL है ये वाला, इस URL पे क्या आएगी, इस URL से आएंगी सारी की सारी हिट। तो मैं जाता हूँ क्लाइंट में, package.json में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाइंट साइड का हमारा काम पूरा हो गया, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें बैकएंड में भी सेट करनी पड़ेगी। वो क्या है, सबसे पहला तो जो हमारा URL है वो हमने सेट कर दिया है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन के लिए हमने ये सेट किया हो, तो वो हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैं फिर से एज ए पब्लिक बताना पड़ेगा इसको कि भाई पब्लिक पे कर देना, ठीक है, PUBLI पब्लिक।
और इसको भी हटा दूंगा मैं, और इस तरह, सॉरी, PUBLI, पब्लिक, राइट। तो ये हो गया है। एंड यहाँ पे हम क्लाइंट साइड का पाथ जो देखो, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे क्लाइंट साइड का पाथ क्या बना है? आपको पता होना चाहिए कि आपका जो URL है, डोमेन है, वो क्या होगा जब आप एज ए उस पर डालोगे, ठीक है, क्लाइंट साइड को उस पर डालोगे शेयर्ड होस्टिंग पे। अभी मैं बताऊंगा, रुको एक मिनट। तो मेरा जो URL होगा वो होगा, एक मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी GoDaddy का अकाउंट खोल लेता हूँ पहले, GoDaddy, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के लिए मैं अपने क्रेडेंशियल डालूंगा, लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। एंड मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, ठीक है। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, रोक दिया था, तो ठीक है। तो अब देखो, यहाँ मेरे पास एक शेयर्ड होस्टिंग है, मेरी डिलक्स होस्टिंग, लाइनेक्स होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग या लिनक्स होस्टिंग, ठीक है। तो मेरे पास लाइनेक्स होस्टिंग है, और उसमें मैं आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैनेज पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरा डोमेन ऐड है, तो मैंने एक सब डोमेन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये कोई परफॉर्म तो कर नहीं रहा है, बड़ी मीन, ये नहीं चाहिए यार, ये क्या कर रहा है। बहुत स्लो चल रहा है ना, GoDaddy की साइट बहुत स्लो चलती है यार। ऊपर से हमारा नेट स्लो, क्योंकि मौसम खराब है, और गांव की हालत हम जानते ही हो कि गांव में कितने नेटवर्क आते हैं, चाहे जियो एयरटेल हो, कोई भी हो, जब मौसम होता है खराब तो इनके पत्तल फैल जाती हैं यार नेटवर्क की गांव में, ठीक है। तो अभी ये आ गया है, और आ जाना, आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी, क्या लेगा, स्टेब्लिशिंग सिक्योर कनेक्शन, कुछ चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया है, और अभी रुको, ओपन होने दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने जो डोमेन में सब डोमेन ऐड किए हुए हैं। तो मेरा जो URL है वो ऋतिक एंटरप्राइजेज .cmt कंप्यूटर डॉट इन है, ठीक है। तो मैं इस पे जाता हूँ, और फाइल मैनेज पे जाता हूँ, फाइल मैनेजर पे, ठीक है। और अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखाऊँ, यहाँ पे इस पे मैंने सब डोमेन है ये मेरा, ध्यान रखना। तो इसमें मेरा जो अपना ये वाला है, मैंने डाल के टेस्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये चल रहा है, बट मैं इस पर अभी डिलीट मारूंगा, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट मार देता हूँ अभी, सिलेक्ट करता हूँ सारा, और डिलीट मार देता हूँ फटाक से, या मैं डिलीट मार रहा हूँ फट से शॉट, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखना चाहिए मुझे। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो फॉरवर्ड आ रही है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद अपने जो आप यहाँ से जाना, पहले तो आपने यहाँ से एक डोमेन ऐड हुआ होगा आपका, यहाँ से वेबसाइट ऐड करोगे तो एक सब डोमेन बन जाएगा, ठीक है। सब डोमेन बनने के बाद यहाँ पे मैनेज पे चले आना, यहाँ पे फाइल मैनेजर पे, फाइल मैनेजर के बाद यहाँ पे इस तरह खुल जाएगा, उस फोल्डर को खोल के दे देगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये है क्लाइंट साइड के अंदर का बिल्ड, ठीक है, मैं इसको अपलोड करूँगा, क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, और यहाँ पे आऊँगा अपलोड पे। अपलोड के बाद ये मुझे नई टैब खोल के दे देगा, और यहाँ पे आएगा एक सिलेक्ट का ऑप्शन, और मैं जाऊँगा अपने फोल्डर में, और यहाँ पे, और क्लाइंट के अंदर, देन यहाँ बिल्ड में, एंड यहाँ पे मैंने एक जिप बनाई हुई है, मैं इसको डिलीट मार के दोबारा बना के दिखा दूँगा आपको। इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ऑप्शन का बटन ओपन करता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ सेंड टू एंड कंप्रेस फोल्डर जिप। तो ये एक जिप बन गई है, और मैं इसको इस तरह से करता हूँ, एंड देन यहाँ पे इसको पटक देता हूँ उठा के, ठीक है, मतलब ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे
अपलोड हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, जो हमारी नोड का प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये नोड का ही है। आप अगर डायरेक्टरी में आओगे, यहाँ पे इस डायरेक्टरी में आओगे तो आपको पता होगा कि हमारा वही प्रोजेक्ट है बीमेल का, राइट, बीमेल और क्लाइंट बिल्डर, ठीक है। तो देखो अभी हमारी कैसी चीज़ चल रही है। ठीक है, तो ये डिप्लॉय हो गया, 100% ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर तरीके से ये यहाँ पे फेचिंग और डायरेक्टरी कर रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर लूँगा, एक्सट्रैक्ट, और यहीं पे मुझे चाहिए इसी फोल्डर के अंदर, यस। और ये हो रहा है, ये हो गया है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने का बटन कहीं पे मिल नहीं रहा, तो मुझे थोड़ा सा रीलोड का बटन पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैंने रीलोड किया और सारे फोल्डर यहाँ पे आ गए हैं। वो सारी चीज़ें आप इसको डिलीट भी मार सकते हो, जिप जो है हमारी। और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एंड ये हो सकता है ये अभी वर्क ना करे, समझ में आई ये चीज़ें, क्योंकि अभी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो एरर आएगी। वो एरर क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है, क्या भसड़ क्या फैल रहा है, ठीक है। एरर आना बहुत ही अच्छी बात है अगर हमारा प्रोजेक्ट नहीं चलता है तो। एच टी टी पी आर स्टडी कोड 404, यस, रिस्पॉन्स नहीं आया है, वो तो हमें भी पता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पे हमने मिस्टेक की हुई है। बट मिस्टेक कहाँ पे हुई है? हाँ, यहाँ पे हुई है, क्योंकि हमने ये क्लाइंट साइड का ये डिप्लॉय तो कर दिया है, बट ये वाला यूआरएल अपने बैकएंड को नहीं बताया है कि यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि हमने वो भी डिप्लॉय नहीं किया है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे क्लाइंट साइड पे देखा होगा तो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ अपना यूआरएल जो बैकएंड जहाँ पे पड़ा हुआ उसका यूआरएल यहाँ पे सेट कर दिया था, ठीक है। एंड देन अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इसकी जगह 2 मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमारा एक ही यूआरएल है और यहाँ एक यूआरएल के नाते और हमें ये चिपकाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये चिपका दिया है यहाँ पे और इसको बता दिया कि भाई यहाँ से आपके पास रिक्वेस्ट आएगी तो उसको हैंडल कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ, गिट करता हूँ ऐड, ठीक है। और मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, रुको 1 मिनट यार। गिट ऐड, गिट कमिट -m, कुछ भी रैंडम मैसेज, और ये क्या हुआ, हाँ सी गिट पुश हीरोकू मास्टर एंड देन एंटर, ठीक है। तो अभी देखना यहाँ पे क्या होगा। अब हमने क्या बताया, इसको जो इंडेक्स के अंदर फाइल है वो रन होगी, ना कि ये वाली सारी चीजें रन होंगी। ओहो हो, ये कहाँ जा रही है भाई, तू कहीं मत जा, यहीं पे रहे, ठीक है। अब ऊपर में से कोई सी क्लाइंट साइड में से कोई सी भी रन नहीं होगी, जबकि हमारा सारा सारा प्रोजेक्ट जा रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट सारा जा रहा है। आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, क्लाइंट क्लाइंट के सारे प्रोजेक्ट को हटा भी सकते हो, या फिर ये जो है गेट इग्नोर, इसमें भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट को कि भैया क्लाइंट ना जाए। तो अभी रुको, रुको जरा, अभी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी तो हमारे पास ये वाली फाइल रन हो जानी चाहिए, वहाँ जा करके, कहाँ पे, बैक एंड पे जा करके, हीरो को जो हमारा बैक एंड जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो यार रिप्लाई भी देना, ठीक है, क्या चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारा क्या था, यहाँ पे बैक एंड हीरो को चल रहा था और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आई थिंक हमारा क्या आ जाना चाहिए, यस, यस, यही हम मुझे चाहिए था, ठीक है। और देखो ये रिफ्रेश हो गया, ये वाली फाइल हमारी यहाँ पे आएगी। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये क्या हुआ, लॉगिन नहीं मिला क्या इसको? ओह, हमने 404 नहीं बनाया इसमें, तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आल पोस्ट पे आल पोस्ट नॉट फाउंड, ये मिला नहीं है यार इसको, ठीक है।
लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है ना यहाँ पे, एक मिनट रुको। यहाँ पे अगर मैं API ऑल पोस्ट हिट करता हूँ तो हमारे पास, हाँ सही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, राइट। सारी चीज़ें आ रही हैं, कमेंट सारा सारा का सारा कंटेंट आ रहा है, राइट। तो ठीक है, API ऑल पोस्ट है हमारा, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब हमारा डेटाबेस सर्वर पे सही चल रहा है, बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे हिट नहीं हो रहा है। और अबे एक मिनट यार, हमारा तो गलत हो गया ना, हमने गलत चीज़ें पोस्ट कर दी वहाँ पे। HTTP ऋतिक इस पे थोड़ी नहीं है, बैकएंड तो हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी रुको, अभी सही करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद देखो आप क्या करोगे, क्लाइंट हमें दोबारा से पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक काम करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पाथ कॉपी करते हैं, ठीक है। इस फाइल का कॉपी पाथ, और यहाँ, सॉरी रुको, यहाँ पे जाते हैं और इसको पेस्ट करके एंटर मारते हैं, ठीक है। इस तरह से रन नहीं होता क्या, नहीं होगा यार। तो एक मिनट रुको, फिर क्या करना पड़ेगा, या तो CD क्लाइंट में जाओ, क्लाइंट के अंदर बिल्ड में जाओ, BUI, ओ माय गॉड, ओहो, क्लाइंट है, बिल्ड, क्या बोल रहा है ये, ऐसे जाना पड़ेगा क्या, क्लाइंट एंड CD बिल्ड और npm स्टार्ट। रुको जरा, ठीक है, हमने यहाँ पे चीज़ें सेट तो कर दी हैं यहाँ पे क्लाइंट साइड में, और इसको बिल्ड भी कर दिया था। अबे यार, बिल्ड तो हमने क्या नहीं था, आई थिंक नहीं, तो इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ जल्दी से। CD क्लाइंट एंड npm रन बिल्ड, हमने विदाउट उसके भेजा शायद, BUILD, ठीक है। जो लाइनक्स होस्टिंग पे हमने सेंड कर दिया है वो बिना बिल्ड किए हुए, यहाँ पे अपने प्रोसेस सेट किया है यहाँ पे और डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तरीका सही नहीं था, अभी हमें बिल्ड करके सेंड करना है ऊपर। और रुको रुको रुको, ठीक है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्लाइंट बिल्ड हो रहा है अभी, और यहाँ पे आ गए हम, और क्लाइंट के अंदर चलते हैं पहले, इसको सभी को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। बैकएंड तो हमारा प्रॉपर तरीके से पहुँच गया है, ठीक है, और वहाँ पे रन भी हो गया है, ठीक है। लोकल हाउस 3000, ठीक है।
ये रन हो रहा है और टाइम भी ले रहा है यार। ठीक है, बिल्ड भी हो रहा है यहाँ पे। और एक काम करते हैं, इतने बिल्ड हो रहा है ना, तो इसको हम दोबारा से सेट करके थोड़ा सा, और यहाँ पे भेज देते हैं वेलकम टू, यहाँ पे भेज देते हैं वेलकम ना बी मेरा, एंड यहाँ पे बी मेरा BMAIR, और देन यहाँ पे बी मेरा वेलकम टू बी मेरा। ठीक है, और यहाँ पे इसको खोल लेते हैं स्प्लिट करके, npm git add git commit। एक काम और करते हैं, इसका गिट इग्नोर में आकर के, 1 मिनट रुकना, यहाँ पे क्लाइंट और कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते क्लाइंट का फोल्डर ऊपर जाए, बैकएंड में जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से गिट ऐड चलाएंगे, यहाँ पे गिट ऐड गिट कमिट -m, और उल्टा सीधा कोई भी मैं दे देता हूँ, गिट पुश HEROMASTR। ठीक है, और ये जा रहा है ऊपर, बैकएंड हमारा हीरो को पे जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस बार इसका साइज भी कम होना चाहिए, लेकिन यार 38 है, सारा चला गया क्या? नहीं जाना चाहिए, हमने क्लाइंट तो इसमें इग्नोर किया हुआ है, बट ये इग्नोर तो हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों। चलो अभी देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्लाइंट साइड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए, बैकएंड। और यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे बीमेल लिखा हुआ आना चाहिए, बीमेल वेलकम टू बीमेल, वेलकम टू बीमेल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये चल रहा है, एंड ओ माय गॉड, देखो एक चीज़ यहाँ पे, देखो भाई, देखो क्या, हमने इसको बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद चीज़ें वहाँ पे गई क्लाइंट के अंदर, फोल्डर के अंदर, और क्लाइंट फोल्डर के अंदर चीज़ें आ गई उठ करके। ठीक है, सारी चीज़ें आ रही हैं, ये थंब और यहाँ पे कमेंट भी आना चाहिए, कमेंट नहीं है, बट ये क्यों नहीं आया, आ गया। ठीक है, एंड अगर मैं लॉगिन पे जाऊँ और इसको हिट करूँ तो हमें एक एरर आनी चाहिए, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, राइट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से जिप बनाऊंगा इसकी, यहाँ पे, और इसके अंदर बिल्ड के अंदर, और इसको मैं डिलीट मार दूंगा। जिप कहाँ गई हमारी, पता नहीं भाई, मैं डिलीट मार दी क्या, चलो छोड़ो, डिलीट मार दी होगी। ठीक है, तो मैं इसको जिप बनाता हूँ जल्दी से, और ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ मैं अपने 1 मिनट यहाँ पे, और इसमें मैं इसको डिलीट मार दूंगा सभी को। ठीक है, सभी को डिलीट मारने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करने के लिए यस, एंड मैं इसकी भी ट्रेस परमानेंट डिलीट फाइल, हाँ डिलीट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं अपलोड करूँगा, अपलोड पे जाने के बाद मैं इसको ओपन करके और थोड़ा सा साइड कर लूँगा, और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दूँगा। ड्रॉप करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ कर लूँगा, मिनिमाइज हो गया है पहले से, और मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। थोड़ा सा आज में अलग ही मूड है यार मेरा, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो अगर किसी को बुरा लगे और किसी को अच्छा लगे तो आप सीखने पे फोकस कीजिए, ना कि मेरे मूड पे। ठीक है बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है,
तो मैंने अभी कुछ नहीं किया है, बिल्ड किया दोबारा से, और जो सारी कॉन्फ़िगरेशन थी उनको सेट करके मैंने बिल्ड करके दोबारा से यहाँ पे डिप्लॉय किया, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा मैं यहाँ पे, और मैंने कर दिया है, ठीक है। मैं क्लाइंट उसमें सॉरी क्या कहते हैं उसको, अपने डोमेन के जो मेन फोल्डर मैंने उसी में इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं रिलोड करूँगा तो ये सारा फाइल आ जाना चाहिए, ठीक है। और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो होम है वहाँ, ये वाला नहीं यार, ये वाला, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई नहीं आ रहा है यार, इसको ये मिल ही नहीं रहा है पोस्ट। लोकल पे सही वर्क कर रहा है, बट अभी मैं एक काम करता हूँ यार, इसको प्रॉक्सी को यहाँ से हटा करके यहाँ से हटाते हैं हम इसको। ध्यान देना, हम दोबारा से एक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दें प्रॉक्सी को। आई थिंक मुझे लगता है ये इस तरह से वर्क नहीं करेगी, और यहाँ पे हम जाएंगे क्लाइंट के अंदर, सॉरी इसके अंदर, और जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं, कहाँ कहाँ हमारा भाई ये हिट हो रहा है, छोड़ो यार, ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। एपीआई नहीं, एक ही जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हिट कर दूंगा, तो ये हमारा यूआरएल हो गया, एंड देन माई पोस्ट पे भी यही सारी चीज़ें होंगी। एपीआई देख ले कितनी जगह हिट हो रहा, एक ही जगह हिट हो रहा है, राइट। और नैप बार पे कुछ है नहीं हमारा, न्यू पासवर्ड पे है, न्यू पासवर्ड पे भी मैं सब जगह यही चेंज कर लूँगा, यही लगा दूंगा, ठीक है। और इसमें एक ही जगह था ना, और कहीं कहीं पे हमने दो जगह किया था, आई थिंक न्यू पोस्ट नहीं पोस्ट पे हमने कई जगह किया हुआ है, राइट। तो उस पर हम थोड़ा सा संभल करके ऐड करेंगे अपना, और फॉरगेट पासवर्ड है अपना, और लेकिन यार ये एक अच्छा तरीका नहीं हो सकता ना, हर बंदा मतलब बंदा हर जगह का जाके पोस्ट थोड़ी ना करेगा, पेस्ट थोड़ी ना करेगा हर जगह, ये वाला थोड़ी ना पटकेगा, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं हो सकता यार, कोई तो तरीका होगा। लेकिन अभी के फ़िलहाल अभी के लिए मैं यही बता रहा हूँ आपको कि डायरेक्टली हम उसी एपीआई पे हिट करते हैं ना जिस पे हमें रिक्वायर, वो एक जो हमारी एपीआई है, ठीक है। तो एपीआई हमारी इसी यूआरएल पे पड़ी हुई है, बैक एंड हमारा इसी यूआरएल पे पड़ा हुआ, और वहीं सारी चीज़ें आएंगी। तो नीचे आना, ठीक है। और एक चीज़ और हमेशा याद रखना, इस मेथड में, इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी यूजर की प्रोफाइल है, आपको पता होगा यूजर की प्रोफाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, उस प्रोफाइल को हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, मूव करवाया क्लाइंट साइड फोल्डर में। तो इस कंडीशन में वो उस सर्वर से यहाँ पे तो पेस्ट करेगा नहीं, यहाँ तो मूव कर नहीं सकता, ठीक है। कोई अगर रजिस्ट्रेशन करेगा तो नो नेवर, ये कंडीशन कभी नहीं चलने वाली, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ इसमें, और इसको मैं बिल्ड करता हूँ, ठीक है। npm रन ऊपर की चला देते हैं, ऊपर की रन ये वाली npm रन बिल्ड। तो यहाँ पे मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे इस कंडीशन में ये काम नहीं करेगी, आपको थर्ड पार्टी यूज़ करना पड़ेगी। थर्ड पार्टी मतलब एक क्लाउडनेरी नाम से एक वेबसाइट है, और वहाँ पे जा करके अगर आप यहाँ पे जाओगे और इसको सर्च करोगे CLOU यानी क्लाउड है NARY, शायद यही स्पेलिंग आई थिंक, कुछ तो सेशन में आ ही जाएगा, ठीक है। यही है, ये है क्लाउडनेरी। तो ये फ्री भी है कुछ टाइम के लिए, और कुछ पैसे भी लेती है उसके बाद, बट यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, और यहाँ से उसका एक्सेस कर सकते हो, अपने डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हो कि चीज़ें नाम क्या है उसका फिश करा करके, और सिंपल तरीके से जैसे डेटाबेस से हम मैनेज करते हैं वैसे ही यहाँ से यहाँ पे मैं बता दूंगा एक वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा कि इसको कैसे एक्सेस करते हैं, बट इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है।
और ये बिल्ड कर रहा है, तो इतनी बिल्ड कर रहा है, मैं वीडियो रोक देता हूँ। तो ये बिल्ड हो गया है, और जब बिल्ड हो गया तो मैं जाऊँगा इस फोल्डर में, और इस फोल्डर को मैं डिलीट। अच्छा यार, मूव करते टाइम को सारा मूव हो जाता है क्या? यही मुझे लग रहा है, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कंप्रेस करूँगा इसको मैं, और ठीक है, इमेज नाम का आया, और यहाँ पे जाऊँगा, एक काम करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और आ गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाऊँगा, इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा, डिलीट मार दूँगा, एंड देन ये डिलीट हो गया है। अब मैं अपलोड करूँगा, अपलोड के लिए एक नई टैब खुलेगी, और मैं इसको खोलूँगा, और इसको ड्रॉप कर दूंगा, और ड्रॉप करने के बाद इस 100% सक्सेसफुल ग्रीन हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके होम पे चला जाऊँगा, फिर उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, बट अभी नहीं करूँगा, क्योंकि पहले इसको अपलोड तो हो जाने देते हैं हम, तभी तो करेंगे, ठीक है। तो 54 5 6 से ओ 62 7 हो गई। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो चल रहा है, राइट। तो थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं यार, जब इतना इंतजार कर रहे हैं, और देख लेते हैं चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं, ठीक है। और ये 100% हो गया, बट ग्रीन और हो जाए थोड़ा सा एकदम, बूम, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, एक्सट्रैक्ट हो गया, राइट। हम यहीं पे होम डोमेन के होम पेज पे करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और मैं इसको रिलोड कर लूँगा, रिलोड करने के बाद ये हो गया है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, उसको रिफ्रेश करके देखूँगा कि भाई कुछ तो रीज़न है। नहीं, इस बार एरर तो नहीं आई, वो वाली हिट तो हुआ है, बट देखो, जो हमने यहाँ पे सेट किया क्या हुआ था, वही एरर आ रही है, ठीक है। ओरिजिन वही एरर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है फेल्ड, ठीक है। तो हमें हमें अब आना पड़ेगा अपने बैक एंड में। बैक एंड में आने के बाद यहाँ पे इसको क्लाइंट से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, बैकएंड में आना पड़ेगा। बैकएंड में आने के बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हमने इसको बताया कि भाई यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट आ गई है, और मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ जिससे सबसे पहले कॉल हो जाए। और ये कह रहा है कोर ऑप्शन डेलीगेट, और एक मिनट रुको, यहाँ पे हमने कुछ गलती की हुई है, रुको ज़रा। ये जो हमारा कोर्स है, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें चेंज मतलब सही से फॉलो नहीं की हैं, ठीक है। तो ये कोर्स आई थिंक कोर्स है, और कोर्स या यू जिस तरह से हमने इसका इंस्टेंस नहीं बनाया था, ये वाला इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ठीक है, और यहाँ पे हम इसको हटा देंगे, राइट, इसको हटा देंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और अब देखो, ये जो व्हाइट लिस्ट है इसको हम हटा देंगे, ठीक, सिंपल तरीके से इसी को हम कॉल कर देंगे, ठीक है। इसको हटा देंगे अब यहाँ पे, एंड देन इसको यहाँ पे पेल देंगे, और बस ऑप्शन, और जो यहाँ पे एक इंस्टेंस बना देंगे ऐप, आ नहीं रहा यार, आ जाना ऐप डॉट यूज, और CORS कोर्स नाम से उसके अंदर डाल देंगे CORS OPTION ऑप्शंस, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे इस तरह से सेट कर दे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने सभी के लिए परमिशन दे दी है इसको एक्सेस करने के लिए। जो हमने यहाँ पे क्या हुआ ना, ये कोर्स वोर्स डाला हुआ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या समझ में आया आपको? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये हमने कि सारे राउट हैं, और जो मतलब जो भी कुछ एक्सेस है, जितनी भी राउटिंग है, जितनी भी क्या चीज़ें बोलते हैं रेस्ट API हैं इस वाले बैकएंड में, अगर इस वाले URL से आती हैं तो हमने सभी को अलाउ कर दिया यहाँ पे इस तरह से इंस्टेंस बना करके, ठीक है।
तो आपको ये फॉलो करना है। बट अब हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं बैकएंड को, कहाँ पे, हीरो को डिप्लॉय कर देते हैं। यहाँ पे जाऊँगा मैं, गिट ऐड करता हूँ, गिट ऐड गिट कमिट -m उल्टा सीधा कमिट मैसेज डाल दिया, और गिट पुश इच हीरो को मास्टर, राइट। ठीक है, तो अभी ये जा रहा है और जा रहा है और जा रहा है। इंस्टॉल डिपेंडेंसी हो गई, इंस्टॉल्ड नोड मॉड्यूल्स हो गया है, बिल्ड हो गया है, कंप्रेसिंग हो रहा है। ठीक है, और ठीक है और ठीक है, हो गया है। अब हम यहाँ पे जाते हैं बीमेल पे, सॉरी यहाँ पे, और इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं है। हमारा इंडेक्स पेज प्रॉपर वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ही पूरा रीलोड होगा, क्योंकि इसने डिपेंडेंसी भी सेटअप करनी है। ठीक है, हो गया है। तो इसमें एप्लीकेशन एरर आ गई है, और एप्लीकेशन क्या है, आई डोंट नो। तो एरर क्या है, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे आपको पता ही है हम क्या करते हैं, अगर हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, HEROLOGS, राइट, हीरो को लॉग्स। यहाँ पे हीरो को लॉग्स कमांड चला देंगे, और ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग केस, अरे यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस स्टेटस एरर तो यहाँ पे आई है ना, कोई तो एरर, स्टार्ट स्क्रिप्टिंग, अच्छा कुछ मिस्टेक हो गई क्या हमसे यहाँ पे कोड में, एक मिनट रुको एक मिनट, हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं ना एक बार। ये बैकएंड चल रहा है, सॉरी लोकल होस्ट पे क्लाइंट चल रहा है हमारा, तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं, npm और रन डेव। आई थिंक हमें कोई एरर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने कोर्स इंस्टॉल किया हुआ है। हाँ चीज़ें तो सही हैं यहाँ पे, बट डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा हमारा। रुको एक मिनट, यहाँ पे एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा लोकल होस्ट पे एक एरर आ रही है, तो फिर क्या सर्वर पे क्या चलेगा। ये कह रहा है यूज ऑफ अनडिफाइंड, ओह माय गॉड, यूज ऑफ अनडिफाइंड, ओ सॉरी, हमने क्या किया हुआ, देखो यार हमने गलती की हुई है। इस वाले जो एक्सपीरियंस इंस्टेंस वो हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सबसे ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब कोई एरर नहीं आई। ठीक है, ये प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे, तो अब हम इसको दोबारा से, इसको क्या करता हूँ मैं, कट करके, और गिट ऐड गिट कमिट -m गिट पुश हीरो को मास्टर मास्टर, दोबारा से हमने चीज़ें सही करके और वहाँ पे दोबारा से डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, हीरो को पे बैकएंड। ठीक है, तो ये हो रहा है और जा रहा है, राइट। देखो आप इस वीडियो को अगर बिना स्किप करके देख रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया। ठीक है, मतलब मैंने बताया कि बैकएंड हम एक पर्टिकुलर वेब उस पर सर्वर पे रख रहे हैं, एंड जो लाइनक्स होस्टिंग होती है उस पर हम अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, वहाँ से मैनेज कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, और सबसे पहले तो मैं इसको बैकएंड को रन करके देखूंगा। हमारे यहाँ पे HTML फाइल आनी चाहिए। ठीक है, बीमेल आ गई है। ठीक है, और अब हमारा यहाँ पे बीमेल है, सॉरी ये तो लोकल होस्ट चल रहा है, ये हमारा था
जो लाइनक्स होस्टिंग पे चल रहा, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एंड देन यहाँ पे हमारा चीज़ें जानी चाहिए बट नहीं आ रही है, और एरर भी है यहाँ पे। और एरर क्या है, हाँ ओरिजिन, यस यस यस, सारी की सारी, लेकिन ओरिजिन अभी एक्सेस नहीं हुई है क्या? हम्म। ठीक है, ये 1 मिनट रुको। और हमारा कहाँ तक कोर्स, हाँ हमने सेट तो कर दिया है, बट ये ऐसा क्यों बोल रहा है पता नहीं। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे, मैं और चीज़ें देखता हूँ। यहाँ पे हमने यही सेट की थी, और हम्म, ये ठीक ही है। हाँ सही तो क्या है हुआ हमने, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको नहीं चिपकाते, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दे देते हैं भैया, चाहे कहीं से भी रिक्वेस्ट आए, गिट ऐड कर ले, गिट कमिट -m, गिट पुश हीरो को मास्टर MAST मास्टर, ठीक है। ठीक है, और ये सेट हो गया है, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है और ठीक है चला गया है। और मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, हमारा सही से वर्क करना चाहिए ये बैकएंड, और यहाँ पे आनी चाहिए सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, नेक्स्ट अगेन एक बार और, ठीक है, बस आ गया हमारा, ठीक है चीज़ें आ गई। लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, देखो यहाँ पे पॉपअप भी आएगा और सारी चीज़ें आएंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कहाँ पे चल रहा है, ऋतिक.cmd कंप्यूटर डॉट, ये कहाँ पे चल रहा है, लाइनक्स होस्टिंग पे चल रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हमारा प्रॉपर वर्क भी कर रहा है, ठीक है, और सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइल वाला मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ बैकएंड हमारा यहाँ पे हीरोकूप है, और जो हमारा क्लाइंट साइड का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे है, और ये इस यहाँ पे अपना जो हमने रजिस्ट्रेशन करते टाइम रेस्ट एपीआई बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर राउट यूजर के अंदर, इसके अंदर, तो उसमें क्या हुआ था, हमने एक मूव नाम का फंक्शन लगाया था यहाँ पे फंक्शन लगाया था कि ये जो फाइल है, जो भी फाइल आएगी उसको मूव कर लेना है आपको वहाँ पे बिल्ड में, ठीक है। तो अब तो बिल्ड रहा नहीं वहाँ पे, तो और होगा भी तो कैसे एक्सेस होगा, ठीक है। तो हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे के, देखो यहाँ इस फोल्डर में हम इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। मूव कराने के बाद फिर पर्टिकुलर जो डायरेक्टरी आएगी, पर्टिकुलर क्या आएगी, डायरेक्टरी आएगी, 1 मिनट, हम ये वहाँ पे उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम दे देंगे। पहले तो हमें वो स्टोर करानी पड़ेगी, स्टोर कराने के बाद हम यहाँ पे सेट करा देंगे जिससे वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट अभी जो हमारा जो दोनों प्रोजेक्ट हैं वो डिफरेंट सर्वर पे चल रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में डाल देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा पर्टिकुलर वीडियो अच्छी से बना करके। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉरी फाइल का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि फाइल को कैसे हैंडल कर सकते हैं इस मेथड में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए, मस्त रहिए एंड व्यस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद।